हेलो व्यूअर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाऊँगी, ठीक है। तो जिसे भी प्रिपरेशन करना हो तो मैंने डे 1 का वीडियो अपलोड किया है और ये डे 2 में मैं नरेशन बताऊँगी आज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? आप ये 2 सेंटेंस को देखिए। डायरेक्ट स्पीच में है मोनिका सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। मीन्स मोनिका की बात को स्पीकर जो है उसकी भाषा में ही बता रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली जो मोनिका ने कहा, जो स्पीकर है उसी की बात में बता रहा है, उसी की भाषा में बता रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, मोनिका सेड दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मीन्स मोनिका की बात को उसको जो डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है स्पीकर कि सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसने कहा कि वह बुखार से पीड़ित है। उसने कहा मीन्स मोनिका ने जैसा जैसा जो है सेंटेंस का यूज़ किया था, उसने मोनिका की बात को अपनी भाषा में बताया स्पीकर ने, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो है इस सेंटेंस को देखिए, मोनिका सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो मोनिका सेड, एक पार्ट है मोनिका सेड और दूसरा पार्ट है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो मोनिका सेड वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर जो कोटेशन मार्क के अंदर है, ठीक है, कोटेशन मार्क के अंदर जो है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। और जो ये वाला है कोटेशन मार्क के अंदर जो ये सेंटेंस है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आगे यूज़ आएगा इसका, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इसे जो सेड है, ये क्या था? इसे बोल रहे थे रिपोर्टिंग स्पीच। तो इससे क्या बोलेंगे? सेड को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। तो ये जो है आपको याद रखनी है ये बातें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक सेंटेंस है, सी सेज आई एम लिटिल बिट नर्वस। डायरेक्ट स्पीच में सी सेज आई एम लिटिल बिट नर्वस। जब हम इसे चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? तो इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको कुछ रूल्स सीखने होंगे। टोटल 8 रूल्स मैं बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सी सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे है आई एम लिटिल बिट नर्वस। तो यहाँ जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है, सी सेज दैट सी इज अ लिटिल बिट नर्वस। ये कैसे चेंज हुआ? सी कैसे हो गया? आई था, यहाँ सी कैसे हो गया? ये मैं बताऊंगी, ठीक है। ये मैं बताऊंगी बाद में, एक रूल आएगा उसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो सी सेज यहाँ प्रेजेंट टेंस में था, ये वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है। जो यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच था वो प्रेजेंट टेंस में था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज होगा। ये प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही रह गया, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ सी इज है, यहाँ प्रेजेंट में ही रहा, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये जो है प्रेजेंट में था, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग जो है ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, ठीक है। ये वर्ब के जो वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस, इसे आपको देखना है कि ये क्या में क्या क्या चीज़ में है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है टेंस, टेंस जो है अगर कुछ दिया हुआ है आपको डायरेक्ट स्पीच में, कोई टेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो इसमें है कि प्रेजेंट सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये दो, ठीक है, ये जो दो हैं इसमें कोई चेंज नहीं होते हैं,
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट में ही रह गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रह गया, मतलब ये दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये मैंने कब बताया, जब ये जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा, ठीक है, ये वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ऐसे चेंज होगा, मतलब जो भी है इससे ये सारे के सारे किस में है, पास्ट में हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, अब जो है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच में था आई ऑलवेज ड्रिंक टी, ही सेड। ऑलवेज ड्रिंक टी, ये क्या चीज़ में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, आई ऑलवेज ड्रिंक टी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ही ऑलवेज ड्रैंक टी, ड्रैंक टी मीन्स ये सिंपल पास्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, और आगे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टेंस है, तो ये किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये किस में चेंज हुआ है, सी वॉज रीडिंग अ बुक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि यहाँ है सी ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये किस में चेंज हुआ, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क मीन्स पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, तो आगे का रूल्स ऐसे ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे आई हैव बीन टू इंग्लैंड, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। सिंपल पास्ट किस में चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट। जैसे देखिए ही सेड बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, बिल अराइव्ड मीन्स ये क्या है, सिंपल पास्ट है, और ये क्या चेंज में हुआ है, क्या कौन से टेंस में चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट। बिल हैड अराइव्ड, बिल हैड अराइव्ड ये किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। तो आपको बस याद रखना है ये कि कौन सा टेंस जो है किस चीज़ में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये फ्यूचर टेंस वाला भी आएगा आगे, तो आगे मैं बताऊंगी ये मॉडल्स का, मॉडल्स की तरह भी इसको चेंज देखेंगे कि मॉडल्स जो है किस टाइप चेंज होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे देख लीजिए रूल्स में, कि मैंने कहा था कि ये जो अगर ये पास्ट टेंस होगा, ठीक है, ये पास्ट टेंस होगा तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी क्या होगा, पास्ट टेंस में हो जाना चाहिए। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर ये है आपका पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो है चेंज करने के बाद, टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने राइजेस ही रहने दिया, क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ, ये पास्ट में नहीं चेंज हुआ, ये प्रेजेंट में ही क्यों रह गया। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन कहाँ पे लग रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में। मीन्स ये सच्चाई है कि जो सूर्य है वो पूरब की दिशा में ही उगता है। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है ये प्रेजेंट पास्ट जब भी आपको चेंज करना है, इस बात को ध्यान रखें, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो प्रेजेंट में अगर है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में अगर है तो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब आगे का रूल जो है, रूल नंबर टू है कि कोई आपको जो डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं सारे, ये जो है किस वर्ड में चेंज होंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच के ये सारे वर्ड में चेंज होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड में चेंज होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हेयर जो है, हेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नियरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नज़दीकी को, और जो देयर है वहाँ मीन्स वो डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। मीन्स जो नियरनेस वाला जितना वर्ड होगा वो किसमें, डिस्टेंस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स में चेंज होते हैं। जैसे हेयर चेंज होंगे देयर में, टुडे चेंज होंगे दैट डे में, दिस मॉर्निंग चेंज होगा दैट मॉर्निंग में। ठीक है, लास्ट नाइट चेंज होगा द नाइट बिफोर, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि जहाँ भी ये सारे वर्ड्स आएंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त ये ध्यान रखना होगा और चेंज करना होगा। ठीक है, कम होगा चेंज गो में, हेंस होगा चेंज देंस में। ठीक है, अब
रूल नंबर थर्ड है सन रूल, इसे भी बोला जाता है सन रूल। तो इसे समझने के लिए मतलब प्रोनाउन में कोई चेंज करना हो, प्रोनाउन को कैसे चेंज करता है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आई कैसे सी में चेंज हो गया, तो उसे जो है इसी रूल से हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करता है, तो ये आपको याद रखना है कि सन, ठीक है, सन 1 2 3, सन 1 2 3, तो 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो एस ओ एन, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नो चेंज को। अब इसे समझिए कि कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप पर्सन नहीं जान रहे हैं कि किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इस चार्ट को याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होता है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ठीक है, कौन होता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई, और जो फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल होता है वी, ठीक है, जो स्पीकर है। और सेकेंड पर्सन जो है वो क्या है, यू है, प्लूरल भी क्या है, यू है। थर्ड पर्सन ही सी इट आता है, और प्लूरल में क्या आता है, दे आता है, ठीक है। तो ये हुआ पर्सन, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखिए रूल को पढ़ते जाइए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो मैंने कहा था आपको कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच आपको याद रखना है कि किसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है, मीन्स फर्स्ट S1, इस चीज़ को याद रखिए, S1 जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेज आई एम इन 5th क्लास, ही सेज आई एम इन 5th क्लास, तो ही सेज वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, और आई एम इन 5th क्लास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अगर है, तो यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इसका फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ लगा हुआ आई, बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है क्या है, आई है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका आई है, उसका फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है बताइए, ही है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को तो रहने देंगे, ही सेज अगर है तो ही सेज ही लिखेंगे, और क्या करना है, कोटेशन को हटा के दैट ऐड करना है। दैट ऐड करने के बाद, दैट ऐड करने के बाद क्या ऐड करेंगे, दैट ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग आई, जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ही, तो यहाँ जो है ही में चेंज हो गया आई, यहाँ आई था और यहाँ क्या चीज़ में चेंज हो गया, ही में। मीन्स जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ही हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, O2, यहाँ पे है ना O2, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन्स सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, एक मिनट में सारा इरेज कर दे रही हूँ फिर से। सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अब ये देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन, सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन क्या है, यू है यहाँ पे लगा हुआ। तो ये किसके अकॉर्डिंग, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला पार्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देम है, ठीक है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, ही टेल्स ही सेज टू देम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टेल्स देम। एक चीज़ यहाँ याद रखिए कि अगर सेज है या ही सेज है तो ये ही सेज रहा, लेकिन अगर ही सेज के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहता है तो वो टेल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ही सेज है तो यहाँ ही टेल्स देम। फिर क्या है कि यू, अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, देम के अकॉर्डिंग, ठीक है, देम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मीन्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू को किस में चेंज किया, दे में, दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था योर जॉब्स, तो योर को किस में चेंज करना है, देयर में चेंज करना है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ वर्ड्स किस में चेंज होंगे, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है।
अब देखिए थर्ड जो है यहाँ N3 है ना, मीन्स थर्ड पर्सन जो है वो किसके, नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर जो है थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कौन सा ये सी लगा हुआ है, मीन्स ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सी सेज सी इज इन 9th क्लास, तो यहाँ पे सी सेज दैट सी इज, देखिए सी ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सी इज इन 9th क्लास, ठीक है, इस चीज को याद रखिए आप। तो फोर्थ रूल है मॉडल्स में क्या चेंज होंगे। तो मॉडल्स जो हैं कैसे चेंज होते हैं, कैन जो चेंज होता है कुड में, ठीक है, मे चेंज होता है माइट में, और मस्ट चेंज होता है हैड टू में। और कभी कभी आप देखेंगे कि ये मस्ट ही रह गया, मस्ट मस्ट में भी रह गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कैन चेंज होगा कुड में, मे चेंज होगा माइट में, और मस्ट होगा हैड टू या मस्ट में चेंज होगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे ही सेड आई कैन टच द सीलिंग, ही सेड आई कैन टच द सीलिंग, तो ही सेड दैट, दैट जो है यूज करेंगे कोटेशन हटा के। और जो है आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, मैंने भी बताया था कि जो आई है SON, ये रूल आपको याद रखना है हमेशा, SON 1 2 3, मीन्स जो है S1, अगर जो ये फर्स्ट पर्सन है मीन्स आई है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स ही के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई जो है ही में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई कैन टच द सीलिंग था, कैन, तो यहाँ किस में चेंज हो गया, कुड, ही कुड टच द सीलिंग। अब मे चेंज होगा माइट में, तो आप ये एग्जांपल देख के समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ मॉडल्स हैं जो कि जिसमें चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि वुड, कुड, माइट, शुड, आउट टू, तो इन सब में जो है कोई चेंज नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, सी सेड सी वुड अप्लाई फॉर अ वीज़ा, सी सेड दैट सी वुड अप्लाई फॉर अ वीज़ा, सेम रह गया, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब रूल नंबर 5 जानने के लिए हम जो है कुछ सेंटेंस जो होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे चेंज करना है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, वो समझना है। तो फर्स्ट जो है सेंटेंस होता है असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, और सेकेंड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। और तो असर्टिव सेंटेंस में समझिए, असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस होता है जनरली फुल स्टॉप से जो है एंड करता है, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे भी। तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, मीन्स ये जो है कोई ओपिनियन, कोई आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है कि जहाँ भी कोई कमांड हो, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो जैसे बोल रहे हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट हिज अर्ली लाइफ, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट हिज अर्ली लाइफ, कुछ बताओ उनके अर्ली लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो इमोशन के बारे में बताता है, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट सिंगर तानसेन वॉज, तानसेन क्या महान जो गायक था, ठीक है, तानसेन क्या महान गायक था, तो ये इमोशन बता रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, 4 टाइप के सेंटेंस है। हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारे सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस है तो इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, तो रूल्स को पढ़ते जाइए, ठीक है। पहला रूल है कि रिमूव द कोटेशन मार्क एंड कंजक्शन यूज़ करना है दैट, ठीक है। कोटेशन मार्क हटा के कंजक्शन क्या यूज़ करना है, दैट। तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर इन हियर दिस इवनिंग, ठीक है। ये थर्ड वाला देखिए, ही सेज, तो यहाँ पे ही सेज मैंने लिखा, कोई ऑब्जेक्ट होता तो ही टेल्स मी ऐसा कुछ करके लिखते, तो ही सेज लिखा। और जो है कोटेशन मार्क हटा के मैंने क्या यूज़ किया, दैट, कोटेशन मार्क हटा के क्या यूज़ करना है, दैट। उसके बाद जो है क्या करना है, आई एम ग्लैड टू बी हेयर इन दिस इवनिंग,
तो ही इज़ ग्लैड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस ही रहा। ठीक है, यहाँ क्या करना है, कोटेशन मार्क हटा के जो है दैट लगाना है, और क्या करना है, अगर आपको सन वाला रूल पता है, सन वाला रूल, तो वही अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कोई वैसा वर्ड है जिसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसको करिए। अब इस चीज़ को देखिए कि ही सेड दैट, ये क्या है, करेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट, ये भी करेक्ट है, लेकिन ही टोल्ड दैट ये सही नहीं है। तो कहीं भी जब ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहे तो आप सेड दैट करके भी छोड़ सकते हैं, या टोल्ड मी दैट करके लगाएंगे। ठीक है, करेंगे। लेकिन अगर टोल्ड दैट केवल नहीं होगा, टोल्ड कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कोई रहता है तभी टोल्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही टोल्ड दैट गलत है। ठीक है, ही टोल्ड दैट गलत है। तो आगे का रूल्स हम लोग देखते हैं। रूल नंबर जो 6 है, इसमें जो है इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल है कि सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस मैंने भी बताया था कि ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट जो दे रहे हैं, कोई सेंटेंस में आपको पता चल रहा है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या करना है कि कोटेशन मार्क हटाना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल, डोंट टॉक इन द क्लास सेड द टीचर टू द बॉय। ठीक है, टीचर ने बॉयज से कहा कि डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बातें मत करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोटेशन हटाना है, और यहाँ पे क्या है, दैट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि दैट यहाँ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यूज़ करना है टू, टू को यूज़ करना है कनेक्टर की तरह, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि कोई नेगेटिव सेंटेंस पता चल रही है, तो उसमें नॉट टू होगा। ठीक है, तो और क्या होगा कि यहाँ पे जो है सेड और सेज लिखते थे हम लोग, जो सेज, टेल्स, ये सब जो लिखते थे ना, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड। पता चलेगा आपको कि रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो आपको वो सारी वर्ड यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने देखा कि डोंट टॉक इन द क्लास, तो क्या बोल रहा है कि वो टीचर जो एडवाइस दे रहा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या टीचर ऑर्डर बोलेंगे, एडवाइस देंगे, या फिर क्लास में बातें मत करो, एडवाइस दे रहे हैं, तो टीचर एडवाइस द बॉयज। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम लोगों ने, सेड नहीं लिखा। ठीक है, सेड दैट नहीं लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा, एडवाइस, और दैट तो यूज होगा ही नहीं। तो टीचर एडवाइस द बॉय, एडवाइस द बॉयज। अब क्या है कि डोंट, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, नॉट टू। ठीक है, क्या ऐड किया यहाँ पे मैंने, नॉट टू ऐड किया, नॉट टू, और टॉक इन द क्लास। ठीक है, सिंपल था। अब देखिए अगला सेंटेंस, ये है बी केयरफुल सेड ही टू हर। ठीक है, ही सेड टू हर, डायरेक्ट बोल सकते हैं, ही सेड टू हर बी केयरफुल। तो अब जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि केयरफुल रहो। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड हर, ही ऑर्डर्ड हर। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, बी केयरफुल, यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, डोंट नहीं है कुछ, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, कनेक्टर की तरह क्या यूज़ किया है, टू। नॉट टू यूज़ नहीं किया, इसने क्या यूज़ किया, हम लोगों ने टू यूज़ किया है। ठीक है, अब ही ऑर्डर्ड हर टू बी केयरफुल। ठीक है, तो ये हो गई बात इम्परेटिव सेंटेंस की। अब जो है रूल नंबर 7 जो है वो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से जो एंड कर रहा है जो भी सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहली बात, कोटेशन मार्क को हटाएंगे, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे। ठीक है, दोनों को हटाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क को हटा के जो है फुल स्टॉप लगेगा। कोई भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोहन सेड टू स्टैलिन वाई डिडेंट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब मैंने इनडायरेक्ट स्पेलिंग भी चेंज किया तो यहाँ फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चेंज होगा, और पहली बात की कोटेशन मार्क चेंज करेंगे, और यहाँ भी दैट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में दैट यूज़ नहीं हो रहा था, और दूसरी बात यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दैट यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ मोहन सेड टू स्टैलिन, तो मोहन यहाँ पे भी और क्या बातें होंगी यहाँ पे कि यहाँ पे आस्क्ड यूज़ होगा और इंक्वायर्ड यूज़ होगा। ठीक है, सेड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मोहन सेड टू स्टैलिन, ये पूछ रहा है ना कि वाई डिडेंट यू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड। मोहन आस्क्ड स्टैलिन। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर सेंटेंस डू से यूज़ हो रहा है, डू, डज, डिड, ठीक है, तो क्या करना है कि डू, डज ये सबको हटा के, ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ और वेदर। ठीक है, डू डिड को हटा के क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ और वेदर।
और अगर सेंटेंस वाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, ये सब अगर इन सब चीज़ें से स्टार्ट हो रही हैं तो ये सब चीज़ें कनेक्टर की तरह ही यूज़ होंगी, इसे हटाना नहीं है आपको। ठीक है, समझ में आई बात? तो फिर से देखते हैं, जैसे कि है कि मोहन सेड टू स्टालिन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मोहन आस्क्ड स्टालिन, सेड टू को हटा के मैंने क्या लगाया, आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, आस्क्ड और इंक्वायर्ड यूज होगा। ठीक है, अब देखिए कोटेशन मार्क को हटाया जा रहा है यहाँ पे, और दैट लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। दैट क्या है कि दैट आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, दैट यहाँ यूज नहीं होगा, तो दैट यहाँ यूज नहीं हुआ है। और वाई जो है कनेक्टर की तरह ही यहाँ यूज हुआ, वाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ वाई, अभी मैंने कहा था कि वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, अगर ये सब वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, तो ये सब वर्ड जो है कनेक्टर की तरह ही लगेंगी, हटेंगे नहीं ये सब वर्ड। तो वाई ही हैड नॉट अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर, अब यस्टरडे को कैसे चेंज करते थे, द डे बिफोर। डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई वर्ड यस्टरडे है तो उसको कैसे करते थे, द डे बिफोर, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा उसको। ठीक है, वाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग, तो वाई ही हैड नॉट। अब देखिए यू कैसे चेंज होता था बताइए, सन रूल याद कीजिए, यू कैसे चेंज होता था, यू चेंज होता था किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टालिन है, सॉरी हाँ स्टालिन है। ठीक है, स्टालिन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है, स्टालिन, तो इसलिए यहाँ पे ही लगा है। ठीक है, ही हैड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब देखिए कि हैड क्यों लगा, हैड क्यों लगा, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जो टेंस है वो कैसे चेंज होता है। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट था, तो वो किस में चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता था। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता था। आपको ये बातें याद रखनी है हमेशा। टेंस कभी भी आएगा तो वो भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ वाई ही हैड नॉट अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर। शुरू में आपको बातें जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा, ठीक है, मैं और वीडियो डालूँगी एक में जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी सारा, जो नरेशन का कैसे चेंज करना है। लेकिन आपको रूल्स जो है यही रूल्स हैं, ये रूल्स अगर याद होंगी तभी आप चेंज कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद सेड टू सुल्तान, मोहम्मद सेड टू सुल्तान डू यू लाइक मैंगोज, ये डायरेक्ट स्पीच में है। मोहम्मद सेड टू सुल्तान डू यू लाइक मैंगोज, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। ठीक है, आज सुल्तान, ठीक है, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, और दैट यहाँ लगेगा नहीं। और डू, अगर डू डज डीड है तो वो किस में चेंज हो जाता था, उसको हटा के उसके बदले इफ़ और वेदर लगाते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ ऐड हुआ, इफ़ ही। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, अभी मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सुल्तान के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू किस में चेंज हो गया, ही, तो ये क्या, ही लाइक मैंगोज। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, ही लाइक मैंगोज। अब रूल नंबर 8 देखिए, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी होगा, इसे भी आप पहचान सकते हैं, और इमोशन जो जिससे पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो सबसे पहली बात। ठीक है, और जो है क्या करना है, कोटेशन मार्क को हटाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाना है। यहाँ भी देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस देखिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लेकिन जो इसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए तो यहाँ पे क्या हुआ, फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप ही रहेगा। और क्या करना है, यहाँ पे कंजक्शन दैट यूज करना है, यहाँ पे दैट यूज होगा। और कोई भी इंटरजेक्शन लगा है, ओह, ओ, अलास, हाउ, वाट, हुडरा, तो ये सब जो है वर्ड जो है ये सब क्या होगा, इसे हम लोग हटा देंगे, इसे यूज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और क्या करेंगे कि वो जो वर्ड है वेरी, जो वेरी है वो यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि सेड बून, बून ने कहा, बून सेड, बून नाम है, बून सेड हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज,
तो बून एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेम्ड यूज होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सेड टू के जगह पे क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। सेड टू के जगह पे क्या होगा, एक्सक्लेम्ड यूज करना है। तो बून एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, बोल सकते हैं कि खुशी से कहा तो जॉयफुली, जॉयफुली, सॉरोफुली, ये सब वर्ड जो है मॉडिफायर के रूप में लगा सकते हैं कि जॉयफुली है, सॉरोफुली है, दुख से कहा, ओह दुख से कहा, जॉयफुली कहा, ठीक है। तो एक्सक्लेम जॉयफुली दैट, यहाँ पे दैट यूज करना है। और अब देखिए कि सेड, सी इज, तो यहाँ पे सी वॉज हुआ क्योंकि पास्ट टेंस था, बून सेड था, पास्ट टेंस था, तो सी वॉज हो गया। और वेरी यूज करना है, वेरी मैंने बताया था कभी, वेरी यूज करना है यहाँ पे हटा के, तो वेरी ब्यूटीफुल मीन्स हाउ ब्यूटीफुल इट सेड बून। तो इसे कैसे मैंने लिखा, बून एक्सक्लेम जॉयफुली दैट सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और आप खुद भी कुछ बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट में अवेलेबल है क्वेश्चन, या फिर मैं भी कराऊंगी आगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर कहीं आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।